प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र पुंज, एसीपी दिल्ली पुलिस, विजिलेंस में पोस्टिंग है। हैरानी तो बहुत हो रही होगी आपको कि आज एक पुलिस अधिकारी इस तरीके से आपके साथ मुखारबिंद कैसे हो रहा है। इसके पीछे एक कारण है और एक मौका भी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, एक नई शुरुआत का, एक नई चैप्टर का, एक नए सब्जेक्ट का, विषय का। पहले तो मैं भारत में हर उस विद्यार्थी को शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं जिसने 10वीं क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम पास कर करके 11वीं में कदम रखा है। 11वीं में कदम रखते ही सबसे पहली समस्या जो बच्चे को फेस करनी पड़ती है, उनके पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, टीचर्स को फेस करनी पड़ती है, वो होता है स्ट्रीम सिलेक्शन एंड सब्जेक्ट एलोकेशंस। देयर इज़ नो डाउट कि हर बच्चे को अपनी रिजल्ट्स के मुताबिक, अपने चॉइस के मुताबिक अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वही समय है जहाँ से आज आप अपनी सफलता के लिए रास्ता शुरू करेंगे और 5 साल बाद आपको मंजिल आपके तय किए गए लक्ष्य तक पहुँचाएगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कानून के कायदे की। ये भी आपको एक डिफरेंटली फीलिंग हो रही होगी कि कानून का कायदा और एक पुलिस ऑफिसर पढ़ा रहा है, जबकि पुलिस ऑफिसर का कार्य तो कानून वायलेटर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना होता है। प्यारे बच्चों, आपने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप अगर ख़त्म हो जाएगा तो कोई पाप करेगा ही नहीं। इसलिए पुलिस में नौकरी करते हुए 34 वर्षों के मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि अगर आप बच्चों को अपराध से विमुख करेंगे तो सोसाइटी में अपराध होगा ही नहीं। और ये तभी संभव है जब हम सब भारतवासी अपने स्कूलों में अपने बच्चों को एक नया विषय पढ़ने के लिए दिलवाएंगे। स्कूल उन बच्चों को ये विषय मन से पढ़ाएंगे। उस विषय का नाम है लीगल स्टडीज़। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये विषय पहले से ही ध्यान में हो और उन्होंने चूज़ किया हो, वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने अपना रास्ता तय करके रखा हुआ है। लेकिन भारत के मैक्सिमम स्टेट्स में, मैक्सिमम स्कूल्स में इस लीगल स्टडीज़ विषय के बारे में इतनी जागरूकता शायद अभी नहीं पहुंची है। इस विषय की विशेषता ये है कि जैसे ही आप 11वीं में एडमिशन्स लेते हैं, आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं। सबसे ऊंची स्ट्रीम्स जो है, जो बच्चों की सपनों में रमी हुई है, रगों में रमी हुई है, परिवार में रमी हुई है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटी इंजीनियर बनेगी। यस, बनना चाहिए, समय की मांग है। डॉक्टर्स की और इंजीनियर्स की भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बहुत आवश्यकता है और ये एक नोबल प्रोफेशन भी है, सेवा भी है। दूसरा जो स्ट्रीम बच्चे चुनते हैं वो कॉमर्स चुनते हैं। कॉमर्स किस लिए? कि उन्होंने अकाउंटेंसी पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है और उसके बाद वो सीए बन सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं और इसी तरह की तमाम और ऐसी कोई भी प्रोफाइल्स जिसमें वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को छोड़ के फिट बैठते हों, उस फील्ड में अग्रसर हो सकते हैं। तीसरी ऑप्शन स्ट्रीम हमारे पास होती है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़। अब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में आपने देखा होगा कि बच्चों के पास ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स मिलते हैं। इट्स ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जिसमें आप हिस्ट्री चूज़ करते हैं, पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, कोई स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, कोई एडिशनल सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। इसी श्रेणी में मैं आपका ध्यान कानून के कायदे की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। इस
सब्जेक्ट का नाम है लीगल स्टडीज़। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि 2012 में दिल्ली में एक सेंसेशनल केस हुआ था, निर्भया केस। इस केस से आप सभी वाकिफ़ होंगे कि उस समय दिल्ली में एक ऐसा माहौल था कि एक तरफ कानून सड़क पर था और दूसरी तरफ नागरिकों में आवेश था, और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। आपकी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप देखें कि उस समय कानून यही चाह रहा होगा कि मेरे इन बच्चों द्वारा कानून को हाथ में ना लिया जाए। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहे थे और कानून, पुलिस वो अपने कर्तव्य को निभा रही थी कि मेरे बच्चे कानून को हाथ में लेके कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनके भविष्य पे कोई आँच आ जाए। तो इन दोनों के बीच में एक कर्तव्य एवं अधिकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा दिल्ली के सभी नौजवानों का, सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का, जिन्होंने धीरे धीरे इस बात को समझा, और आज आप स्थिति देख सकते हैं कि उनके अपराधियों को कड़े से कड़ी सज़ा प्राप्त हुई है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपने समाज को क्राइम विक्टिम होने से नहीं बचा सकते? क्या हम अपने नागरिकों को क्राइम प्रिवेंशन नहीं सिखा सकते? क्या हम उन्हें ऐसा मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो क्राइम को करने की तरफ जाए ही ना, ऐसा कोई रास्ता ही ना अख्तियारत करें जिससे कोई क्राइम विक्टिम बने, बल्कि ऐसा विषय चुने जिसको पढ़ने के बाद ये दो समाज की विसंगतियाँ ना केवल समाप्त हो, बल्कि इस लीगल स्टडीज़ विषय को पढ़ने के बाद बच्चे अपना कैरियर बनाएं। कैरियर कैसे बनेगा आप स्वयं देख लीजिए। डॉक्टर एंड इंजीनियर के अलावा कॉमर्स एवं आर्ट्स फैकल्टी के जितने बच्चे हैं, वो उनका टारगेट होता है कि जल्दी से कोई ना कोई हमें नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है, कोई MBA करना चाहता है, कोई BBA करना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है, कोई रेलवेज़ में जाना चाहता है, कोई CGL देना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि यही बच्चे कल जज भी बन सकते हैं, यही बच्चे कल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स बन सकते हैं, यही बच्चे MNCs में डायरेक्टर्स बन सकते हैं, यही बच्चे आगे चलकर कानून मंत्री बन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लीगल स्टडीज़ विषय पढ़ने के बाद जिस स्कूल में पढ़ेंगे उसी स्कूल में लीगल स्टडीज़ को पढ़ाने वाले टीचर्स भी बन सकते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा सब्जेक्ट लेकिन महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी ज़िंदगी के कितने आयाम बदल जाते हैं। नंबर 1, क्राइम विक्टिम नहीं बनेंगे। नंबर 2, क्राइम प्रिवेंशन होगा। नंबर 3, बच्चे अपना कैरियर बनाएंगे। और नंबर 4, ये एक ऐसा विषय है जो अब तक भारत के मोस्टली राज्यों में अछूता है। स्कूलों में इसके बारे में जागरूकता कम है, या ये कहें कि ना तो बच्चे, ना उनके परिवार और ना स्कूल की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया जिससे बच्चों को प्रेरित करके लीगल स्टडीज़ पढ़ा के उनको रोजगार का एक नया रास्ता खोला जाए। कैसे? आप देखिए, हमारे देश में कम से कम 15 लाख स्कूल होंगे। अब 15 लाख स्कूल 2 शिफ्ट में चलते हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। कितने हो गए? 30 लाख। अब इस 30 लाख स्कूलों में बच्चे लीगल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो क्या होगा? 3 फायदे तो हैं ही है। तो रोजगार कहाँ से क्रिएट होगा? जी हाँ, यही एक नया रास्ता है रोजगार क्रिएट करने का। वो बच्चा उसी स्कूल में लीगल स्टडीज पढ़ाने का टीचर अपॉइंट हो सकता है। यानी कि 30 लाख वैकेंसियाँ अकेली भारत के स्कूलों में जनरेट करने की हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास मौका है। हाउ डू यू लाइक इट? कैसा रहा आपको ये 4 फायदे? 1 पंथ और 4 काज। इसको हम कैसे कहेंगे? इसको हम कहेंगे कानून का कायदा।
शिक्षा का फायदा, सुरक्षा का वायदा और रोजगार का सहारा। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद कि आपकी लाइफ सुरक्षित और आप अच्छी आय साधन भी बन सकते हैं। दोस्तों, प्यारे बच्चों, परिजनों और मैं सभी भारत के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से और इवन अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अपने प्रधानमंत्री महोदय से भी ये विनती करूँगा कि ये एक लेस ट्रेवल्ड फील्ड है जहाँ बच्चों में जागरूकता और स्कूलों में प्रेरणा दे करके इस सब्जेक्ट को पढ़ाने और पढ़ने की और साथ ही लीगल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए लॉ ग्रेजुएट टीचर को अपॉइंट करने की ओर एक सकारात्मक कदम उठाना बनता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, BBA, MBA, बैंकिंग, लीगल स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देयर आर रूल्स जो यहाँ पर अप्लाई होंगे और यू विल बी सरप्राइज्ड और आपको खुशी होगी कि जब आप 11वीं और 12वीं में ये लीगल स्टडीज़ पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड जो लॉ हैं वो आपको 11वीं 12वीं में उनका आपको ज्ञान हो जाएगा और जब आप BBA और MBA परस्यू करेंगे तो आप आसानी से उस एंट्रेंस परीक्षा को पास करके और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसिक्यूटर, जज, लॉयर, अभी तक सबने केवल कानून को एक ऐसा माध्यम माना था कि अगर हम कुछ नहीं बन सकते तो हम लॉ करके लॉयर बन जाएंगे, लेकिन लॉयर से ऊपर आपको जज बनने की ओर भी देखना चाहिए, आपको प्रोसिक्यूटर की ओर भी देखना चाहिए जो स्टेट की तरफ से आपके लिए केस लड़ता है। पुलिस ऑफिसर बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने भी लॉ नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था और मेरे को 1 साल की ट्रेनिंग दी गई थी तो उसमें पूरे 1 साल में मुझे लॉ पढ़ाया गया था, क्योंकि मुझे वापस आकर के सोसाइटी में इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना था। अब खुद समझिए कि अगर मैंने ये सब्जेक्ट उस समय अवेलेबल होता और मेरा पढ़ा हुआ होता तो मैं और ज़्यादा अच्छे से अपनी कार्यकुशल हो सकता था। नेक्स्ट, टीचर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि 15 लाख स्कूल हैं भारत में, उसमें 30 लाख वैकेंसियाँ लॉ ग्रेजुएट्स टीचर की उपलब्ध हो सकती हैं। उनके लिए रोज़गार का एक नया साधन निकल सकता है। खासकर मेरी बच्चियाँ जो टीचर बनने का और इधर वकालत करने की ओर अग्रसर रहती है, लॉ में अपना कैरियर बनाने की ओर अग्रसर होती हैं। शुरू के 5-10 साल बड़े मुश्किल हो जाता है और वो बैकआउट कर जाती है, लेकिन एक नया फील्ड खोलने से उनकी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। CA, अब आप CA से ही बात कर लीजिए। आप जब CA की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, कोचिंग लेने जाते हैं, तो आपको दर्जन भर वहाँ पर लॉज पढ़ाए जाते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। वो सारे के सारे लॉ आपको 11वीं और 12वीं की किताबों में आपको स्कूल ही आपको पढ़ाएगा। कैसा लगा? आपकी मेहनत कम हो जाएगी और आपके चांसेस सफलता के बढ़ जाएंगे। ICWA, कंपनी सेक्रेटरी, सेम थिंग। एक छोटे सब्जेक्ट पढ़ने से आप कहाँ आगे तक बढ़ सकते हैं। CUET, जी हाँ, 12वीं के बाद बच्चों को CUET देना लाजमी है। CUET में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सवाल पूछे जा सकते हैं, या जनरल अवेयरनेस जो उस समय घटनाएं हो रही होती हैं उसका और लॉ का, समाज का सीधा संबंध है, उसका अध्ययन करने से यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, CLAT, NLU, LLB, BA LLB 5 years, IIM। आप समझ रहे हैं कि जैसे एक साइंस का स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए 12वीं में साइंस पढ़ने के बाद अपना पेपर देता है, जैसे एक इंजीनियर JEE का पेपर देता है, आपको पता होगा कि जज बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए और प्रोसिक्यूटर बनने के लिए और भी इस प्रकार की सभी नौकरियों में जाने के लिए अगर आप लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक इम्पोर्टेंट मैंडेटरी एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है जिसको कहते हैं CLAT। CLAT का मतलब क्या है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की जो वैल्यू है वो आज के समय में MBBS, इंजीनियरिंग, IIM, IIT के समकक्ष हैं।
देयर आर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, देयर आर नेशनल लॉ कॉलेजेस, जहाँ पर 5 साल का BA LLB या BBA LLB करके आप इस फील्ड में अच्छी प्लेसमेंट पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लीगल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप विदेशों में भी जा कर के स्थापित हो सकते हैं। तो हाउ डू यू लाइक इट? आपको ये बात जरूर पसंद आ रही होगी और अजीब भी लग रहा होगा और आप आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि आज से पहले इस संबंध में हमें किसी ने बताया नहीं। तो मैं इसमें गलती किसी की नहीं कहूँगा। इसमें जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़। आपने सुना है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज़। तो इसी तरह आप अब तक अगर इस चीज़ से अज्ञान थे और कल को आप सारे रास्ते करने के बाद ये कहें जी अब मैं लॉ करके कुछ बन जाऊं, तो डिले जो है वो आपको उतनी सफलता नहीं दिला सकती जितना वो डिसीजन आप तुरंत 11वीं से लेकर के आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए, लीगल स्टडी जो है कक्षा 11वीं में 2013 से CBSE का इलेक्टिव ग्रुप A विषय है। डू यू नो डैट? क्या आपको इस बारे में ज्ञान है? क्या आप जब 11वीं में एडमिशन लेने अपने स्कूल में गए थे तो आपने स्कूल से कहा था कि मैंने CBSE का करिकुलम पढ़ा है, CBSE ने कहा है कि लीगल स्टडीज़ भी एक सब्जेक्ट है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ? आपने पूछा? ओके, पूछा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके स्कूल का क्या रिस्पॉन्स रहा? या आपके स्कूल ने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन फील्ड्स वेयर लीगल स्टडी वुड लीड यू टू योर सक्सेसफुल कैरियर? होप सो। आपके पेरेंट्स ने बताया? नहीं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बारे में 9वीं 10वीं में ही ये समझ लिया था कि हमें इस फील्ड में जाना है। कारण दिस फील्ड इज लेस ट्रेवल्ड, देयर कंपटीशन इज लेस, बट चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर, राइट? अब मैं आपको यही बताऊं कि बीइंग पुलिस ऑफिसर, मैं कई थानों में SHO रहा, सब डिवीजन इंचार्ज रहा, मेरी 34 साल की सर्विस फील्ड की है और मेरा सोशल कनेक्शन हमेशा से स्कूलों पे केंद्रित रहा। मैं अपने थाने की सीट पे बैठने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को देखने के साथ साथ मैंने अपनी समाज की ओर भी मेरे जो कर्तव्य थे, मेरे जो दायित्व थे, जो मेरी ड्यूटी थी मेरे बच्चों के प्रति कि वो क्राइम विक्टिम ना हो, उनसे कोई ऐसी गलती ना हो कि उनका भविष्य नष्ट हो, बल्कि वो रोजगार का एक अवसर पा करके सुरक्षित अपना माहौल बनाए, भारत भयमुक्त बने, भारत सुरक्षित बने, भारत का उद्गम और उद्भाव हमेशा विकसित होता रहे। तो मैं जब से पुलिस में आया हूँ तब से मेरा रुझान बच्चों के साथ स्कूलों में जा कर के बैठ के उनसे बात करके यही पता करने का होता था कि मेरे बच्चों के मन में क्या है, आखिर समाज में ऐसा क्या घटित हो रहा है जिससे बच्चे या तो प्रभावित है या लालायित है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर मुझे उनको करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो पुलिस का कानून का कायदा यही कहता है कि चीज़ों को होने से रोकें, और यही ज़रूरी है कि अवेयरनेस के साथ साथ अगर लीगल स्टडीज़ एजुकेशन आपके हाथ में कायदे के रूप में मिल जाए तो मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों को जागरूक करके यही मंत्र को आगे फैला सकते हैं। यहाँ मैं आपको दूसरी स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल स्टडीज सब्जेक्ट इन क्लास 11th, राइट? आपने विशाखा गाइडलाइंस सुनी होगी। विशाखा गाइडलाइंस क्या थी? विशाखा गाइडलाइंस राजस्थान में भी एक महिला के विरुद्ध हुए अत्याचार की कहानी है, जो 1992 में शायद इंसिडेंट हुआ था और बहुत जल्दी उसका निर्णय आकर के उसमें एक्यूज एक्यूटल हो गए थे। तो एक NGO ने, विशाखा ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दुहाई लगाई थी, जिसके बेसिस पर ट्रायल चल करके उनके अपराधियों को सजा भी हुई थी और वहाँ से गाइडलाइन इशू हुई थी। किसके लिए? कि जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाती हैं और वो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं तो उनके लिए नियम बनाए गए, लेकिन नियम कभी कानून का रूप नहीं ले पाए। बट सूनर और लेटर, ये भी शायद 2012 की ही बात है कि अब सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस
प्रिवेंशन एक्ट ये भी अब बन गया है, और आप जहाँ भी जिस भी कार्यस्थल पर जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग है या नॉन बैंकिंग है, वहाँ पर आपको ये पट्टी लगी हुई मिलेगी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज एन ऑफेंस। यही चीज़ें हर जगह काम आती हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में जो देरी होती है उस देरी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कानून स्थिर नहीं रहता, कानून हमेशा समाज के साथ बदलता है। लेकिन इतना भी देर नहीं होना चाहिए कि हम पहली किसी विपदा को दूर करें, पहली किसी समस्या को उठाएं, उसको ख़त्म करने का समय आ रहा हो और कोई नई समस्या हो जाए। तो हमें प्रोग्रेसिव भी रहने की आवश्यकता है। अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं कि 2012 में निर्भया केस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनके यहाँ से all the heads of institutions affiliated to CBSE, all the institutes affiliated to CBSE in India, in all states, ये एक चिट्ठी गई थी। इस चिट्ठी की तारीख है 5 अप्रैल 2013। 5 अप्रैल 2013 की ये चिट्ठी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल स्टडीज एज ए इलेक्टिव फॉर क्लास 11th एंड 12th फ्रॉम सेशन 2013 एंड 14। यानी कि CBSE ने भारत के सभी स्कूलों में ये एक अपना निर्देश जारी किए और ये कहा कि 2013 और 14 के सेशन से आप बच्चों को लीगल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। 2024, 10 साल, क्या मेरा आपसे प्रश्न करना जायज़ नहीं बनता? क्या आपने अपने स्कूलों में जाकर के पूछा कि लीगल स्टडीज़ क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों आया, मुझे पढ़ना है? क्या आपके स्कूल ने कभी आपको बताया? तो कमी दोनों तरफ से है ना, कोई बात नहीं। अब इसके साथ ही ये चिट्ठी इन्होंने सभी को भेजी थी। इट इज़ इन प्लेस सिंस 2013। और मैं आपको आश्चर्य तो यहाँ भी होता है कि दिल्ली जैसे शहर में कम से कम हमारी रिसर्च के मुताबिक जो हम पिछले 5 सालों से कर रहे थे, उसमें कम से कम 20 से 25 स्कूल ऐसे हैं जो लीगल स्टडीज सब्जेक्ट अपने बच्चों को 2013 से पढ़ा रहे हैं। दे आर प्राइवेट स्कूल्स। और आप समझ सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल का विज़न उस समय कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जिसने सोचा होगा कि आने वाले समय में ये सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। वहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, CA, ICWA, हर चीज़ बन सकता है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान है। IAS बनोगे, सिविल सर्विस दोगे, उसमें भी लॉ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बच्चे चुनते हैं, पढ़ते हैं, देते हैं, है ना। और जब वहाँ के बच्चे फिर सरकारी स्कूलों के बच्चे से क्यों आगे निकल जाएं? इस वजह से कि भाई उनके पास लीगल स्टडी पढ़ने का कोई साधन नहीं है। जी, यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहल करने की आवश्यकता है। यहाँ HOS की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ आपके जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई नया सेशन शुरू होता है तो CBSE के कोरिकुलम को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उसमें ना केवल इलेक्टिव सब्जेक्ट बल्कि आजकल कई स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट्स भी हैं जो वहाँ उपलब्ध हैं, जिनको आप अपने स्कूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके उन बच्चों तक प्राप्त दे सकते हैं, जिससे बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। राइट, देयर इज अनदर नोटिफिकेशन फ्रॉम द CBSE। क्या अब आपका सवाल तो ये होगा ना कि सर लीगल स्टडीज सब्जेक्ट तो आ गया, लेकिन उसका टीचर कौन है? हमने तो लीगल स्टडीज का टीचर भी नहीं देखा अपने स्कूलों में, है ना। तो CBSE को ये भी पता था कि हाँ हमें इसके भी प्रबंध करने हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा टीचर जिसके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है, राइट, और या वो मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस है, राइट, डिग्री इन लॉ एंड डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, दोनों में से कोई एक, राइट, या उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या इंटरनेशनल रिलेशन किया हुआ है। अब आप समझिए, ये सारे सब्जेक्ट IAS बनने की फील्ड के हैं, ये सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं।
और जिस भी टीचर के पास या जिस भी बच्चे ने बैचलर इन लॉ हो, मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ें प्राप्त की हो, वो आपके स्कूल में 11वीं और 12वीं के बच्चों को लीगल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए सीबीएसई द्वारा प्राधिकारित है ना। तो क्या कभी आपने देखा कि किसी भी राज्य ने स्कूलों में पढ़ाने के लिए, लीगल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए लॉ ग्रेजुएट्स को मांगा हो? नहीं है ना। तो यहाँ भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स डिग्री, यानी कि आपके स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स रिक्रूट हो सकते हैं, तो लीगल स्टडीज़ पढ़ाने वाले टीचर्स, लॉ ग्रेजुएट्स भी रिक्रूट हो सकते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है प्यारे बच्चों, परिजनों और शिक्षाविदों, कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस प्लस लीगल स्टडीज़ वारे न्यारे कर देगा आपके। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा है कि जो आपने पीछे जितनी भी फील्ड में अपना करियर बनाने की सोची होगी, उस फील्ड में आप धमाकेदार विजय के साथ विजय हासिल करेंगे। सो देर इज ए सब्जेक्ट सिंस 2013, देर आर टीचर्स इन एवरी स्कूल, बट यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स को मौका देना चाहिए, उनके लिए वैकेंसीज क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि एक स्पेशलाइज चीज़ है। एक स्पेशलाइज ऑफिसर ही अगर टीचर ही पढ़ाता है उसको डिग्री के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और एक टीचर के ऊपर 2 सब्जेक्ट को पढ़ाने का भार भी नहीं होगा। और यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज़ में इसलिए चॉइस दे रही हो कि भाई बच्चा लीगल स्टडीज़ तो पढ़ेगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, या लीगल स्टडीज पढ़ेगा तो पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेगा। पर दे आर मैनी स्कूल्स वेयर पॉलिटिकल साइंस प्लस लीगल स्टडीज बीइंग taught by the students and schools are offering them. आइए अब हम मिशन लीगल स्टडीज इंडिया से आपको मुखातिब कराते हैं। ये क्या है मिशन लीगल स्टडीज इंडिया? जी हाँ, आज से 6 साल पहले माई डॉटर माई सन, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया था कि पापा आप स्कूलों में जाकर के बच्चों को कानून पढ़ाते हो, समझाते हो, ये पुलिस का काम नहीं है, ये टीचर का काम है, स्कूल का काम है, तो स्कूल क्यों नहीं पढ़ाता? अब ये सवाल जहन में बैठ गया। तो मैंने कहा जी ठीक है, इस बात का आंसर आप ही ढूंढ के लाइए कि ऐसा क्यों है। मेरा तो कर्तव्य है कि मेरा क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन और बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित करने का मेरा वादा है दिल्ली पुलिस का, मैंने तो उसको निभाना है और इस पे समाज भी हमारा साथ देता है। तो मैंने कभी इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया, पर उन बच्चों की रिसर्च काम आई और उन्होंने मुझे ला करके वो जो सीबीएसई का नोटिफिकेशंस और उनकी एक प्रेस क्लिपिंग थी, उन्होंने बताया कि देखो पापा ये सब्जेक्ट 2013 से ही हमारे स्कूलों में है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हमारे स्कूलों ने भी या हमने भी कभी कोशिश नहीं की सीबीएसई का सिलेबस देखने की। कानून का कायदा, शिक्षा का फायदा, सुरक्षा का वायदा और रोजगार का सहारा, एक छोटे से सब्जेक्ट से शुरू होकर के इसकी आप पहुंच देखिए कितनी बड़ी है, कितना कुछ चेंज ला सकता है ये समाज में। कानूनी शिक्षा शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। क्यों? देखो, एजुकेशन इज मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। बिना शिक्षा के तो कोई भी प्रोफेशन नहीं किया जा सकता। ट्रू, करेक्ट, बट आई वुड से कि लीगल एजुकेशन इज फादर ऑफ ऑल प्रोफेशंस। इन दोनों का अगर मेल हो जाता है तो हमारे बच्चों को लीगल पेरेंटिंग मिल जाती है और वो अपने सपने सच कर सकते हैं। शास्त्र इसलिए है क्योंकि ये एक विद्या है, सब्जेक्ट है, और शस्त्र इसलिए है कि जब हम अपने कानूनों से परिचित हो जाते हैं, प्रोसीजर से परिचित हो जाते हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं और दूसरे को सुरक्षित बना पाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट कानूनी शिक्षा शस्त्र और शास्त्र दोनों रूप में काम आता है। हमने 5 सालों में काफ़ी मेहनत की। इन 5 सालों के दौरान दिल्ली में करीब हर साल हमने आरटीए एप्लीकेशंस डाल करके दिल्ली सरकार से, दिल्ली के स्कूलों से ये पता करना चाहा कि भाई उनके कितने स्कूलों में लीगल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कितने स्कूलों में लॉ ग्रेजुएट टीचर इस समय कार्य कर रहे हैं।
आप यकीन नहीं मानेंगे कि लगातार 3 साल से हमारे पास दिल्ली के 1045 स्कूलों से यही जवाब आ रहा है कि हमारे स्कूल में लीगल स्टडीज सब्जेक्ट है ही नहीं, हम लीगल स्टडीज सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते नहीं, और हमारे यहाँ कोई भी लीगल स्टडीज पढ़ाने के लिए टीचर उपलब्ध नहीं है। मतलब 3 साल में 3 बार आरटीआई डाली, तो इतना तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को भी थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि कोई चीज़ नई चीज़ सामने आ रही है तो वो उसका प्रयोग करके बच्चों में अवेयरनेस ला सकते हैं, और जो कमी है अभी उसको पूरा कर सकते थे। लेकिन जो भी वजह रही होगी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारा काम था मिशन लीगल स्टडीज़ टीम का कि हमने इसको जागरूकता लानी है और अवेयरनेस लानी है बच्चों में। इसके लिए हमने दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, इन स्टेट्स में भी हमने स्टेट के जो सीएम्स हैं या शिक्षा अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई। वहाँ से कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला नहीं है, बट कुछ जिन भी स्टेट से हमारे पास बात आई है, जैसे हरियाणा के तो सभी स्कूलों से चिट्ठी आई है मेरे पास। ईच एंड एवरी स्कूल हैज़ सेड कि ये सब्जेक्ट हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते। पंजाब से कोई जवाब नहीं आया, हिमाचल प्रदेश से जवाब आया, उसमें साफ कहा कि हमारे यहाँ लीगल स्टडीज़ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। यूपी से और उत्तराखंड से अभी वहाँ पर विचारणीय है और वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ये लीगल स्टडीज सब्जेक्ट, ये शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार एवं कानून का कायदा से समाज की नींव सुरक्षित होती है। स्कूलों में कानून विषय की शिक्षा सुरक्षा के साथ साथ कैरियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैरियर निर्माण, कानून का कायदा और समाज की नींव, यानी कि शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, राइट। क्या होगा, एक क्राइम विक्टिम नहीं बनता, दूसरा नागरिक क्राइम नहीं करता और रोजगार के नए अवसर, भविष्य सुरक्षित बनता है। सिंपल, राइट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, जैसे हमने अभी पहली डिस्कशन की थी कि आईएएस, आईपीएस, जज, टीचर, पुलिस, एमबीए, सीए, व्हाटसोएवर इन योर माइंड अदर देन डॉक्टर एंड इंजीनियर, क्योंकि उसमें भी यही है कि जो बच्चा वहाँ अगर सफल नहीं हो पाता है तो वो यू टर्न लेकर के एक अच्छा जज, एक अच्छा आईएएस, अच्छा आईपीएस बनता है। तो जब वो बन सकते हैं तो आप भी जो पहले से ही 11वीं 12वीं में इस सब्जेक्ट को लेके बन सकते हैं, तो आप भी अपना स्थान वहाँ अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये 5 साल की मेहनत करने के बाद बच्चों के साथ बात की, परिजनों से बात की, आरडब्ल्यूओ से बात की, विभिन्न स्कूलों में जाकर के इस विषय के बारे में जागरूकता उत्पन्न की, और आप हैरान रहेंगे कि करीब 100 स्कूलों में दिल्ली के बहुत से सैकड़ों बच्चों ने इस विषय को पढ़ने की एप्लीकेशन स्कूल में दी लगातार 2-3 साल से। और इट इज़ आवर गुड लक कि इस साल से शिक्षा डायरेक्टर, एजुकेशन डायरेक्टर साहब के सहयोग से आज वो सीबीएसई के सेक्रेटरी हैं, हिमांशु गुप्ता सर आईएएस हैं, उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया काम उत्कीर्ण है। शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा अच्छा काम शायद मुझे देखने का मौका नहीं मिला होगा। उनसे भी इंटरेक्शंस हमारी हुई थी और उन तक भी ये चीज़ें फ्लैग की गई थी। तो यू विल बी सरप्राइज्ड एंड आप, ये हर्ष का विषय है और हमारे लिए बड़े गौरव एवं सम्मान की बात है कि उत्तर पूर्वी जिला जोन 1, उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जोन 1 के कम से कम 25 से 26 स्कूलों में इस वर्ष लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट बच्चों को दे दिया गया है और वहाँ सेक्शंस बन गए हैं, और ये हमारे लिए भी एक संतुष्टि का विषय है। और सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को पूरे दिल्ली का सबसे नेगेटिव जोन माना जाता है, सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, लेकिन मुझे गर्व है अपने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पर। मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने यहाँ सर्विस की है, मैंने यहाँ नौकरी की है, मैंने यहाँ लोगों से संबंध बनाए हैं। ये वो जगह है जहाँ से आईएएस, आईपीएस क्रिएट होते हैं और हुए हैं। उनका नाम मैं अभी यहाँ तो लेना उचित नहीं समझूंगा, बल्कि आप स्वयं उन्हें जानते हैं। देयर आर मैनी ऑफिसर्स हु बिकेम
IAS IPS फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, इन्हीं स्कूलों में पढ़ के और इसी जगह से बन के। और जितना सौहार्द हमारी इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उतना किसी और डिस्ट्रिक्ट में होना शायद संभव नहीं है। और यहाँ पर किया जाने वाला होने वाला हर एक कार्य दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक एग्जाम्पल बनता है और दूसरी जगह उसकी कॉपी होकर के उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। मुझे गर्व है कि मैं दिल्ली पुलिस में रहकर और मैंने नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अपने समाज के साथ अपना समय निवेश किया है। निवेश, मैं इन्वेस्ट किया कह रहा हूँ, मैं लगाया नहीं कह रहा। आई हैव इन्वेस्टेड माई 34 ईयर्स ऑफ सर्विस इन दिल्ली पुलिस, और उसमें से भी करीब 28 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और शादरा डिस्ट्रिक्ट में लगाए हैं। नहीं, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, मैंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने समाज पे इन्वेस्ट किए हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे एक छोटे से प्रयास से मेरे बच्चों को ये एक नई राह देखने को मिल रही है। हमारा, आप खुद देखते हैं, देखो खजूरी खास जैसा एरिया है, राइट, वहाँ पर बच्चे अपने हाथ में कानून का कायदा की पोस्टर्स लेकर के और डिमांड कर रहे हैं। ये इन्हीं बच्चों के बिना ये संभव नहीं था। इन बच्चों का ट्रस्ट, इन बच्चों की विश्वसनीयता, और इनको ये समझ आ गया था कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है। दे हैव अप्रोच देयर स्कूल्स एंड वी आर एबल टू गेट दिस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस इन 26 स्कूल्स। और एट प्रेजेंट उसमें से शायद 10 एक स्कूल ऐसे हैं गर्ल्स और बॉयज़ के, जैसे यमुना विहार B1 C1, सोनिया विहार बॉयज़ का है, तुखमीरपुर बॉयज़ का है, करावल नगर में दोनों स्कूल हैं, लड़का को भी और लड़की का भी स्कूल है। और इसके साथ ही खजूरी खास में स्कूल हैं, SBB है, जिनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने के सेक्शन, विजय पार्क के दोनों स्कूलों में, विजय पार्क लड़की और लड़की दोनों के स्कूलों में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। और देखिए ये है वो करावल नगर का, ये है वो करावल नगर का स्कूल, ये लड़कियों का स्कूल है और लड़कों का स्कूल है कि इन टीचर्स, इन प्रिंसिपल्स, संध्या मैडम, हितेंद्र चौधरी टीचर और इन सब शिक्षकों की सपोर्ट से, इन सब बच्चियों के सहयोग से और इनके वहाँ से सबसे पहले इन 2 स्कूलों में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और साथ ही साथ B1 स्कूल में जो नई प्रिंसिपल्स आई हैं, पूनम चौधरी मैम, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। विजय पार्क में प्रिंसिपल हैं जो पहले इसी स्कूल में प्रिंसिपल थे, आई एम सॉरी मैं उनका नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, उन्होंने अपने दोनों शिफ्ट में ये चीज़ वहाँ पर लागू हुई है। सोनिया विहार का गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर स्कूल, जिसपे मैं स्पेशली अपनी टीम को पढ़ाने के लिए भेजता था, जब मैं सोनिया विहार था, बच्चों की बातें सुनता था, उसमें बॉयज़ स्कूल में ये सब्जेक्ट दिया गया है। कुछ ऐसी जगहें हैं, भजनपुरा और भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे जब अपने स्कूल में अप्रोच करते हैं कि सर एक शिफ्ट में ये लीगल स्टडी विषय पढ़ाया जा रहा है, तो हम भी इस विषय को पढ़ना चाहते हैं, हमें भी ये उपलब्ध कराया जाए, तो उनको भी ये विषय उपलब्ध कराने की ओर शिक्षा विभाग को प्रयास करने चाहिए। और साथ ही ये भी हो, जैसे और गेस्ट टीचर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्कूलों में प्रदान किए गए हैं, लीगल स्टडीज़ को पढ़ाने के लिए भी लॉ ग्रेजुएट टीचर को मौका मिलना चाहिए, ताकि उनकी भी एक जॉब सिक्योरिटी हो, उनको भी एक जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंसी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंसी है लीगल फील्ड में, उससे आज़ादी मिले और वो भी मेरी बच्चियां अपने घर में एक फिक्स्ड इनकम लेकर के जाएं। हमारी तो ये भी रिक्वेस्ट है कि वी रिक्वायर लीगल स्टडीज बी मेड मैंडेटरी इन स्कूल्स। कैसे? जैसे अगर साइंस स्ट्रीम्स है, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम्स है और जैसे ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम है, ऐसे ही 12th 11वीं 12वीं में एक लॉ स्ट्रीम्स भी बनाई जानी चाहिए, ताकि जो ह्यूमैनिटीज़ का जो भार है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर के इस जगह में समायोजित हो सके। और इसके फ़ायदे क्या हैं आप जानते ही है, कानून का कायदा, शिक्षा का फ़ायदा, सुरक्षा का वायदा और रोज़गार का सहारा। ये एक तीर से 4 निशान होने वाले हैं आपके साथ। प्यारे विद्यार्थियों, परिवारजनों, शिक्षाविदों, स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, हमारे शिक्षा अधिकारीज, हमारे शिक्षा मंत्रीज और हर भारत के स्टेट के प्रधान हमारे CMs, आप सब से हमारी हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि भारत के हर स्कूल में 11th और 12th से लीगल स्टडीज़ का सब्जेक्ट ऑफ़र करें, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि
हमारा समाज भय मुक्त बने, हमारा समाज सुरक्षित बने, हमारा समाज एकदम स्वतंत्र रहे और समाज रोजगार के अवसर पैदा हों। तभी हम अपने भारत पे, विकसित भारत पे हमें और ज़्यादा अभिमान होगा। मेरी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी मेंबर पार्लियामेंट से, चाहे वो सेंटर से है या स्टेट से है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये सही समय है और सही समय है और सही निर्णय लेकर के इसी वर्ष से बच्चों को लीगल स्टडी सब्जेक्ट ऑफर करके लॉ ग्रेजुएट्स टीचर को मौका दे के अपनी फीदर में एक सफलता का एक पंख और लगाएं, ताकि भारत की आन बान शान और बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आज के दिए गए लेक्चर से आपने ज़रूर लाभान्वित होंगे और इस बारे में आपकी कोई भी राय या कोई भी आपका सवाल हो तो आप मेरे कानून का कायदा YouTube चैनल पर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपके जिस भी कुछ काम आ सकूं तो मेरे लिए ये गर्व की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लीगल स्टडीज़ सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।